आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थोड़ी सी ठंड और फिर से बढ़ी है गलन, है ना। तो आप सभी लोग जाती हुई ठंड से ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि यही ठंड लगती है, एक आती हुई एक जाती हुई है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जितना अधिक संख्या में आप हमारे भाई बहनों को जोड़ेंगे, सभी भाई बहनों की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी लोग एक नैतिक जो आपका कर्तव्य है उसका निर्वहन करें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। पहली अपडेट है आप सभी लोगों की लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग ने सारी चीज़ें डिक्लेयर कर दी हैं आपके आर ओ के एग्ज़ाम के लिए। अब जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारे इसमें अपेयरिंग हैं, मतलब परीक्षा देने चल रहे हैं, उन सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। वो सफल हों और वो नौकरी प्राप्त करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि शनिवार को ये चीज़ें फाइनल होने चल रही हैं। आपकी जो अर्हता का विवाद का मैटर लटका पड़ा है, वो सारी चीज़ें शनिवार तक फाइनल हो रही हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट, इसकी विस्तृत आख्या वो शासन को प्रेषित कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब इसमें कला की जो अर्हता तय की जाएगी वो टीजीटी और एलटी की सेम रहने वाली है, ठीक है ना। क्योंकि अधिकारियों के संग मीटिंग हुई है माध्यमिक शिक्षा विभाग की और लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की भी, और उसमें ये चीज़ें डिक्लेयर की गई हैं कि जो अर्हताएँ, क्योंकि बहुत समय से ये अर्हताएँ चलती आ रही हैं, ठीक है। और न्याय विभाग ने भी कह दिया कि हाँ, अगर आप निश्चित एक उपखंड करके, ठीक है ना, अगर आप कोई प्रोविज़न के भाई, इनके लिए एक सीमित मौके हैं, मैं तदर्थ शिक्षकों की बात कर रहा हूँ कि इनके लिए एक सीमित मौके हैं, हम इनको केवल एक भर्ती परीक्षा में हम इनको अनुमति देंगे, तो इनके लिए स्पेशल नियम बनाए जाए, ठीक है ना। तो इस पर कोर्ट में भी इसको चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि तदर्थ शिक्षकों के समस्त पदों का विज्ञापन होगा आपका टीजीटी पीजीटी। यही बात आपकी एलटी में भी लागू होती है, क्योंकि टीजीटी की नियमावली आपकी सेम टू सेम एलटी में जाएगी। और एलटी की नियमावली आप सभी लोग जानते ही हैं कि उसमें विषयों की अर्हता क्या रहने वाली है। विषयों की अर्हता उसमें बीएड अनिवार्य होता है, ठीक है ना। बीएड की अनिवार्यता का मतलब ये है कि लगभग सभी विषय, जो 15-16 विषयों के जो है विज्ञापन जारी होते हैं, उन सभी विषयों में आपको बीएड की अनिवार्यता देखने के लिए मिलने वाली है, और वो भी 45% अंकों के साथ। ऐसा नहीं है कि केवल ग्रेजुएट प्लस बीएड, नहीं, ये तो आपका जीआईसी लेक्चरर में चलेगा। जीआईसी लेक्चरर में आपका परास्नातक प्लस बीएड चलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 45% अंकों के साथ आप जो है एलडी का फॉर्म भर पाएंगे, अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% अंक हैं तो ही। अदरवाइज जो रिजर्व कैटेगरी के हमारे भाई बहन होंगे, उनके लिए निश्चित रिजर्वेशन के अनुसार जो है छूट भी दी जाएगी, और इस छूट के पाने के हकदार हमारे ईडब्ल्यूएस के भाई बहन भी होंगे, ठीक है ना। उनके लिए 40% रखा जाएगा, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। लेकिन जो अनरिजर्व कैटेगरी होगी उसके लिए 45%, ठीक है। ये आपका ग्रेजुएशन का पूरा मानक है एलटी ग्रेड और टीजीटी के लिए, जो नई वैकेंसियाँ आपकी आएंगी, ठीक है ना। और कहना ये गलत नहीं होगा कि इसमें तदर्थ शिक्षक भी हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऐसा कदम अगर उठा रही है तो जाहिर सी बात है कि उनको कुछ स्पेशल प्रोविज़न के तहत आगे बढ़ने की अनुमति देंगे, लेकिन आम अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी राह जो है वो मुश्किल की जाएगी। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आम विद्यार्थी आराम से जो है इसको क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आपका फरवरी महीने में जारी हो जाए, इसके लिए हम सभी लोगों ने अब लोक सेवा आयोग की कॉम्बिंग शुरू कर दी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब जितने भी अधिकारीगण हैं सभी पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं, और सभी ने कहा है, इस बात को एकदम स्पष्ट किया, चाहे सचिव महोदय हों, चाहे आपके जन सूचना अधिकारी महोदय हों, चाहे वहाँ के समीक्षा अधिकारी महोदय हों, उन्होंने भी इस चीज़ को क्लियर किया है कि हमें जो अपडेटेड अध्याचन प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना, वो हमें 31 दिसंबर सन 2023 तक के प्राप्त हुए हैं। और इसी परिस्थितियों में हमको विज्ञापन भी जारी करना है। हमारे पास 13 विषयों का एकदम क्लियरेंस है, ठीक है ना, 13 विषयों का बिल्कुल भी क्लियरेंस है, उसमें कोई विवाद नहीं है, ठीक। और शासन ने भाई 13 विषय क्लियर कर दिए हैं। 2 विषय आपके फंसते हैं, उसमें से एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है आपका कला। ये 2 विषय आपके फंसते हैं। इन 2 विषयों का भी जो लेखा जोखा है, क्योंकि नई डिग्रियां उसमें सम्मिलित की जा रही हैं, कुछ तकनीकी क्षेत्र से हैं, कुछ कृषि क्षेत्र से हैं,
कुछ आपके कॉमर्स क्षेत्र से है, कुछ वाणिज्य क्षेत्र से नई नई डिग्रियां जन्म ली हैं, है ना। तो आप सभी लोगों को थोड़ा सा परिवर्तन इसमें देखने के लिए मिल सकता है। लगभग मैं अगर बात करूं तो लगभग विषयों में जो आपके जैसे हिंदी हो गया, इसमें भी आप लोगों के सबसे कम, मतलब हिंदी विषय में ही सबसे कम डिग्रियां जोड़ी गई हैं, ठीक है ना। और चूंकि इसकी अर्हता पहले से ही फाइनल है, ठीक, तो अगर कुछ नए लेवल की चीज़ें आ रही हैं तो उसमें जोड़ा गया, लेकिन सबसे कम है। और सर्वाधिक अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक की, तो आप लोगों को विज्ञान, जीव विज्ञान और मैथमेटिक्स में ही देखने के लिए मिलने वाला है। ये परिवर्तन आप सभी लोगों का जो शनिवार तक उसको फाइनल कर लिया जाएगा, ठीक है ना। शनिवार को फाइनल होने के बाद आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा सेवा चयन आयोग की अधिसूचना जैसे ही जारी होगी, पब्लिक डोमेन में आप सभी लोगों की नियमावली को डाला जाएगा, मतलब शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को डाला जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही पब्लिक डोमेन में आएगा वैसे तत्काल ही आपका एलटी और जीआरसी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस संबंध में लोक सेवा आयोग के अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि हमें शासन से क्लियरेंस मिल जाए, हम तत्काल विज्ञापन जारी कर देंगे। हम तो विज्ञापन को तैयार करके बैठे हैं, क्योंकि हमें मई में हर हाल में जो है एलटी ग्रेड को करा लेना है, हमारे एग्ज़ाम शेड्यूल में उसको सम्मिलित किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम सभी लोगों को भी जो है थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा, और आप सभी लोगों को भी अपनी नैतिक जिम्मेदारियां अवश्य समझनी होंगी, क्योंकि जो है साथ ही हाथ बढ़ाना रहे, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना रहे। अगर आप सभी लोग साथ नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है हम सभी लोगों का जो महायुद्ध चल रहा है इस समय, बेरोजगारी के खिलाफ, निराशा के खिलाफ, ठीक है ना, विज्ञापन न निकलने के खिलाफ, उदासीनता के खिलाफ, जाहिर सी बात है उसमें हम सभी लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे। जितना अधिक आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा उतना ही बेहतरीन कार्य हम सभी लोग कर पाएंगे। रही बात आपके आयु वर्ग की छूट को लेकर के, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बातचीत हो गई है फाइनल एकदम, और ये याचिका हम सभी लोगों की बहुत जल्दी ही फाइल होने चल रही है, और हम लोगों को इसमें विजयश्री अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि इसमें हम किसी से सहयोग नहीं ले रहे हैं, आप सभी लोग से कोई सहयोग नहीं, बस आप लोग अपना नैतिक कर्तव्य निभाइए। चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जो एक निश्चित समय सीमा तय की गई है एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, ठीक है ना, कि अर्हताओं का विवाद सॉल्व हो जाए, क्योंकि अभी टीजीटी पीजीटी की भी एक नया विज्ञापन जारी होना है, ठीक। और कल ही हम सभी लोगों ने माध्यमिक शिक्षा सचिव महोदय से मुलाकात की थी, तो उनसे हम लोगों ने यही चीज़ें कही थी कि जो 2021 में वैकेंसी जारी हुई थी उसमें तदर्थ शिक्षकों के कोई भी पद सम्मिलित नहीं किए गए थे, ठीक है ना। आंकड़ों में दिखाया गया कि लगभग 6800 पद सम्मिलित किए गए थे, लेकिन वो 6800 पदों में कितने विद्यार्थियों को कितना मिला, सामान्य विद्यार्थियों, मतलब जो सभी विद्यार्थी एक जनरल स्टूडेंट होते हैं, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, सभी विद्यार्थी, उनको कितनी सीटें मिल गई? उनका जवाब था 0 सीटें। जब 0 सीटें मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है कि जो आपके तदर्थ शिक्षकों का समस्त विज्ञापन होगा, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, तो उसका विज्ञापन कब जारी होगा? क्योंकि जब वहाँ पे हल्फनामा दायर किया गया था तो उसमें यही चीज़ें कही गई थी कि हम जो है इनको 1-2 मौके और देना चाहते हैं। तो एक मौका तो निकल गया, अब एक मौका और शेष है, चलो उसका भी विज्ञापन जारी करो। तो आप सभी लोगों की जो टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन है वो यथाशीघ्र जारी होने वाला है, बहुत जल्दी ही आपका विज्ञापन ये आ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मार्च में अगर ये विज्ञापन देखने के लिए मिल जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि तैयारियां व्यापक स्तर पे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर विधानसभा में सवाल जवाब किए जाते हैं, क्योंकि कल विपक्षी दल के जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में भी प्रश्न किया था, तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि सारी चीज़ें हमारी कंफर्म हो गई हैं। कुछ शैक्षिक अर्हताओं का विवाद है टीजीटी को लेकर के, उन विवादों को दूर करके नई डिग्रियों को सम्मिलित करते हुए एनसीटीई ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके अनुकूल हम सभी लोग नियमावली बना लिए हैं, और शनिवार तक ये सारी चीज़ें हमारी फाइनल हो जाएंगी। उसके बाद हम इसको पब्लिक डोमेन में डाल देंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हों, आप सभी लोगों के लिए तन समर्पित, मन समर्पित हम हमेशा ही कार्य करते रहे हैं, और आगे भी हमारा यही प्रयत्न जारी रहेगा। आप सभी लोगों से सिर्फ इस बात की गुजारिश है हमारी कि आप लोग अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को शेयर किया करें,
और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करें, और जाते जाते लाइक भी कर दिया करें, ठीक है ना। 500-600 विद्यार्थी इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो जाते जाते लाइक नहीं करते हैं। लाइक भी कर दिया करिए, ठीक है ना। इससे आपके लिए कार्य करने वाले टीम के सदस्यों का, आपके इस भाई का मनोबल बढ़ता है कि हमारे भाई बहन हमें इतना पसंद करते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप सभी लोगों से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप सभी लोग सहयोग करें और अधिकाधिक संख्या में वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्तियां कब तक। शिक्षा सेवा चयन आयोग में सदस्यों की नियुक्तियां आप सभी लोगों की इसी फरवरी महीने में 101% होने चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अभी थोड़ी सी जो तकनीकी समस्याएं इनकी चल रही थी उस पर भी हम सभी लोगों की नज़रें हैं कि कुछ नई डिग्रियों को जो इंक्लूड किया जा रहा है, क्योंकि प्राथमिक में बीएड का विवाद है, आप सभी लोग जानते हैं, और प्राथमिक की एक बड़ी वैकेंसी विदाउट बीएड, क्योंकि ये मुद्दा भी आपका विधानसभा में उठाया गया था। तो जाहिर सी बात है कि बीएड डिग्री धारकों के प्रति जो है गवर्नमेंट का क्या इंटेंट है ये भी पता चल गया, ठीक है ना। और इतनी बड़ी संख्या में वोट बैंक को इग्नोर नहीं करना चाहिए कोई भी पार्टी, कोई भी गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है इस विवाद को भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। क्योंकि प्राथमिक का टीईटी का मतलब आपके टीईटी का विज्ञापन भी आना है 2024 का, क्योंकि 22 और 23 में तो टीईटी हुआ नहीं, अब 24 में होगा। तो 24 में होगा तो विज्ञापन जारी होते ही विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं है ना। इसलिए क्योंकि मार्च के पहले पहले इनको विज्ञापन भी देना है, एनसीटीई का साफ साफ स्पष्ट आदेश आ गया है, आप विज्ञापन जारी करिए। तो अब ऐसी परिस्थितियों में जो डिप्टी सीएम वगैरह का हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा कि हमने एनओसी ले लिए, परेशान मत होइए, तो अब ये चीज़ें सामने आएंगी, है ना। तो हम सभी लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे बीएड एलिजिबल होगा कि नहीं होगा। तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर होने वाली हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो नियमावली बनाई जा रही है बहुत सोच समझ करके बनाई जा रही है, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। और काफ़ी सारे विद्यार्थियों को टीजीटी में नए विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और कई पुराने विद्यार्थियों को अवसर का अभाव हो जाएगा, मतलब उनको हटा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है नया चीज़ें आने वाली हैं और पुरानी चीज़ें आपकी जाने वाली हैं, ठीक है ना। अगर आप सभी लोगों को जैसे अवसर मिल जाता है तो ये आप लोग अंतिम अवसर समझिएगा, ठीक है ना, अंतिम अवसर, इसके बाद कोई अवसर नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों की जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं, अभी तो चलिए ठीक है लोक सेवा आयोग LTGIC आपकी करा रहा है, लेकिन इसके बाद जितनी भी आपकी शिक्षक भर्तियां होंगी वो सारी की सारी आपकी शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही होंगी। और ऐसा भी नहीं है कि आपको 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 पद देखने के लिए मिलेंगे, नहीं, जो पद आने हैं इसी में आने हैं। उसके बाद वही चीज़ें होंगी आप लोगों के लिए, 3,000 TGT, 500 PGT और जो है 6,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती, ऐसे ही आपकी वैकेंसियाँ चलेंगी, ठीक है ना। जैसे DSSB वगैरह में होता है सेम वही कंडीशन आपके उत्तर प्रदेश में होने चल रही है। तो ये वैकेंसीज आप सभी लोगों के लिए ना केवल बड़ी हैं अपितु ये अंतिम वैकेंसी है, अंतिम अवसर है। क्यों? क्योंकि शिक्षा सेवा चयन आयोग तो बन ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपका नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू होने चल रही है और ये पॉलिसी आपकी 1 अप्रैल सन 2024 से लागू करने चल रहे हैं और इसमें बहुत सारे परिवर्तन होंगे, बहुत सारे परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन कि कलेक्टर बनना आसान होगा, टीचर बनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जितनी भी प्रयास आपके एफर्ट हों, ठीक है ना, वो 100% अगर हों तो कोशिश करिए कि 110% दें और नौकरी ले लीजिए अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके UPSSC की। UPSSC से विद्यार्थी थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं। परिणाम जारी हुआ है लेकिन कुछ विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पा रही है ना। तो आप सभी लोगों की समस्याओं को लेकर के हम लोग थोड़े से अब मुखर होंगे और यदि आप सभी लोगों की भी कुछ UPSSC से रिलेटेड समस्या है तो आप सभी लोग 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आप सभी लोग टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LTGIC यूपी कांस्टेबल UPSSC DSSB UGC NET JRF बिहार शिक्षक भर्ती आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी हैं, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि 20 से 23 तारीख के बीच में आपके अपर महाधिवक्ता महोदय जो कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के वकील का मतलब अधिवक्ता का दायित्व अपना निर्वहन करेंगे और सारे केसेस आप सभी लोगों के फाइनल कराए जाएंगे। आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ करके याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर, क्योंकि 23 तारीख के बाद मैं किसी को नहीं जोड़ पाऊंगा, ये क्लियर हो गया है। ठीक है, आप सभी लोग चाहें तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमें हर हाल में हर कीमत पे इस याचिका को अब जल्द से जल्द फाइनल कराना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी कांस्टेबल को लेकर के। यूपी कांस्टेबल में मैं आप सभी लोगों को बता दूं, एटिंग सेटिंग गेटिंग इन चक्करों में बिल्कुल भी मत पड़िए। ठीक है ना, और आप सभी लोग अपनी मेहनत पर अपने बल को बल समझिए। अगर कोई आपको ऐसे ही इस प्रकार के झांसे देता है कि हम करा देंगे, इतना पैसा लगेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, साल भर बैठा देंगे, ऐसा करवा देंगे, ऐसे व्यक्तियों के झांसे में बिल्कुल भी मत आएँ। ठीक है ना, अपने बल को बल समझिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सभी लोगों से जो भाई बहन हमारे यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता देना चाहता हूँ ये योगी राज है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें पारदर्शिता को लेकर के, क्योंकि बहुत छीछा लेदर हुआ है आपके यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई की वैकेंसीज को लेकर के। ठीक है ना, तो इस बार पुलिस प्रोन्नति बोर्ड और इस बार गवर्नमेंट भी फूंक फूंक के कदम रख रही है, और जितनी स्कैनिंग प्रक्रिया है, जितनी आपकी वेरिफिकेशन प्रक्रिया है, उसको टफ से टफेस्ट बना दिया जा रहा है। ठीक है ना, ताकि जो विद्यार्थी फॉर्म डाला है, जो विद्यार्थी एग्ज़ाम देने का हकदार है, बस वही विद्यार्थी एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री कर सके। ठीक है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, जयमराज की व्यवस्था भी है, कोई डिवाइस वगैरह वहाँ काम करना नहीं है। ठीक, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चिंत और बेफिक्र होकर के आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी तैयारियों में भी लग जाएं। अगर आप कम समय में बेहतरीन अपना पूरा सिलेबस मथना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं यूपी कांस्टेबल के लिए। महज 350 रुपयों में आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, जिसमें लगभग 1100 प्रश्नों का पूरा इम्पॉर्टेंट जखीरा है, आप सभी लोग उसे प्राप्त करके अपनी कम समय में, मतलब 1 हफ्ते के भीतर आप पूरी प्रिपरेशन उसकी कर सकते हैं कि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो मेंटेन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके सब्जेक्ट कम्बिनेशन का मुद्दा। सब्जेक्ट कम्बिनेशन के लिए बहुत से विद्यार्थियों ने हमें मेल्स किए कि भैया हमारा सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं बनता, क्या हम जूनियर के लिए या आपके टीजीटी के लिए, एलटी के लिए हम फॉर्म भर सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में उन विद्यार्थियों की व्यथा लेकर के हम लोग शिक्षा निदेशक के पास गए। उन्होंने इस बात को डिक्लेयर किया है कि इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से बात की जा चुकी है और एनसीटीई से भी उनको उचित दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई चीज़ें बदलती हैं तो जाहिर सी बात है कि इन विद्यार्थियों को भाई गवर्नमेंट वैसे भी दिशा निर्देश जारी कर चुकी है और हम लोग जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में भी उसको जो है मेंशन कर रहे हैं। ठीक है ना, जोड़ रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग उसी सब्जेक्ट के लिए हकदार होंगे जिस सब्जेक्ट से आपने बीएड कर रखा है। ठीक, इन विद्यार्थियों को भी अवसर मिलेगा, इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंतित मत होइए। आप सभी लोगों के लिए प्रयास, आप सभी लोगों का विश्वास हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत होता है। हमें इस बात की चिंता रहती है कि हमारे किसी भी भाई बहन का प्रतियोगी जीवन में कोई भी वो हार्मफुल डिसीजन ना ले पाएँ और उनका कोई भी जो है नुकसान ना हो, इसके लिए हम लोग सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। 72,825 के संबंध में भी शासनादेश आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही जारी होने वाला है। कुछ मामले आप सभी लोगों के न्यायालय में चल रहे हैं 69,000 की शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो 3490 विद्यार्थी सिलेक्ट हुए थे याचिका पे, उन विद्यार्थियों की नियुक्ति की सूची भी बन चुकी है और 6800 आप सभी लोगों को सीटें देने के लिए गवर्नमेंट तैयार हुई है आपके 72,825 के संबंध में। ठीक है ना, उस पर भी कुछ जो है डिसीजन आया है कोर्ट का। तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी चिंतित ना हो। आप लोगों के हर हित का जो ख्याल रखने के लिए सार्थक भैया मौजूद हैं। ठीक है ना, और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर के, तो इसी महीने में आपका एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ जाएगा। ठीक, बिल्कुल भी इसके लिए चिंतित मत होइए, बस सपोर्ट करिए, सहयोग करिए, ताकि हम सभी लोग भी विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ
आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य कर सके। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।